जय हिंद। एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 की तैयारी आप हमारे चैनल राफेल एनसीसी डिफेंस से कीजिए। ए ग्रेड कंफर्म आएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि उनके भी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड आए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको 55 क्वेश्चन बताऊंगा जो सर्टिफिकेट एग्जाम के पॉइंटर व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मिशन इंद्रधनुष है। ए लद्दाख में सेना का अभियान, बी निरक्षरता उन्मूलन, सी बच्चों का टीकाकरण, डी युवाओं का सशक्तिकरण। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बच्चों का टीकाकरण। क्वेश्चन नंबर 52, नींबू किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 53, मलेरिया और चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलते हैं। ए मच्छर, बी घरेलू मक्खी, सी पानी, डी क्रिम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मच्छर, मॉस्किटोज। क्वेश्चन नंबर 54, रक्त का रंग लाल किस वर्ण के कारण होता है। ए लेग हीमोग्लोबिन, बी लाल रक्त कोशिकाएं, सी एंथोसायनिन, डी हीमोग्लोबिन। सही उत्तर है ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 55, मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। ए मधुमेह, बी मलेरिया, सी निमोनिया, डी गठिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी, निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 56, कंजक्टिवाइटिस किस अंग की बीमारी है। ए पेट, बी आंखें, सी कान, डी मस्तिष्क। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंखें। क्वेश्चन नंबर 57, लार किसमें सहायता करती है। ए पाचन, बी दृष्टि, सी श्वसन, डी श्रवण। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाचन। क्वेश्चन नंबर 58, खाली स्थान आयु वर्ग के बीच का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। ए 16 से 45 वर्ष, बी 18 से 60 वर्ष, सी 21 से 50 वर्ष, डी 25 से 55 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 18 से 60 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ए फीमर, बी टिबिया, सी फिबुला, डी ह्यूमरस। सही उत्तर है ए, फीमर, जो थाई में होती है। क्वेश्चन नंबर 60, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ए फीमर, बी टिबिया, सी स्टेपीज, डी रेडियस। सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टेपीज, कान की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 61, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है।
ए यकृत, बी त्वचा, सी मस्तिष्क, डी फेफड़े। सही उत्तर है ऑप्शन बी त्वचा। क्वेश्चन नंबर 62, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ए 1.3 से 1.4 केजी, बी 2 केजी, सी 1.1 से 1.2 केजी, डी 1.6 केजी। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1.3 से 1.4 केजी। क्वेश्चन नंबर 63, विटामिन डी का स्रोत क्या है? ए खट्टे फल, बी दुग्ध उत्पाद, सी सूर्य का प्रकाश, डी हरी पत्तेदार सब्जियां। सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 64, एचआईवी मानव शरीर की किस प्रणाली को प्रभावित करता है? ए प्रतिरक्षा, बी तंत्रिका, सी मांसपेशी, डी कंकाल। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रतिरक्षा, इम्यून। क्वेश्चन नंबर 65, सच्चा सार्वभौमिक रक्तदाता समूह कौन सा है? ए एबी निगेटिव, बी ओ पॉजिटिव, सी ओ निगेटिव, डी एबी पॉजिटिव। सही उत्तर है ऑप्शन सी ओ निगेटिव, यूनिवर्सल डोनर। क्वेश्चन नंबर 66, सच्चा सार्वभौमिक रक्तग्राही समूह कौन सा है? ट्रू यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप इज ए एबी निगेटिव, बी ओ पॉजिटिव, सी ओ निगेटिव, डी एबी पॉजिटिव। सही उत्तर है ऑप्शन डी एबी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 67, खालिस्तान जल जनित रोग है? ए पीलिया, बी हैजा, सी जियोर्डिया, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68, होल्गर नील्सन विधि किस प्रकार की होती है? ए शॉक उपचार, बी कृत्रिम श्वसन, सी घाव पर पट्टी, डी पीठ दर्द से राहत। सही उत्तर है ऑप्शन बी कृत्रिम श्वसन। क्वेश्चन नंबर 69, ऑक्सीजन युक्त रक्त खालिस्तान द्वारा और डी ऑक्सीजन युक्त रक्त खालिस्तान द्वारा वहन किया जाता है? ए धमनियां और सिराएं, बी सिराएं और धमनियां, सी दोनों धमनियों द्वारा, डी दोनों सिराओं द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन ए धमनियां और सिराएं, आर्टरीज एंड वेन्स। क्वेश्चन नंबर 70, योग की अवधारणा और अभ्यास किस देश में उत्पन्न हुए? ए जापान, बी चीन, सी श्रीलंका, डी भारत। सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। क्वेश्चन नंबर 71, प्राथमिक उपचार क्या है? ए अचानक बीमारी या चोट से पीड़ित व्यक्ति को दी गई सहायता, बी साक्षात्कार देने जा रहे व्यक्ति को दी गई सहायता, सी मानसिक समस्या से पीड़ित व्यक्ति को दी गई सहायता, डी आनुवंशिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को दी गई सहायता।
सही उत्तर है ऑप्शन ए, अचानक बीमारी या चोट से पीड़ित व्यक्ति को दी गई सहायता। क्वेश्चन नंबर 72, घाव की ड्रेसिंग के लिए कौन सी वस्तुएं आवश्यक हैं? ए एंटीसेप्टिक लोशन, बी कॉटन गॉज, सी कैंची, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73, उबालना, छनन, अवसादन, क्लोरीनीकरण और आसवन किसकी शुद्धिकरण विधियां हैं? ए रक्त, बी जल, सी वायु, डी मिट्टी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल। क्वेश्चन नंबर 74, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस किसके द्वारा फैलते हैं? ए घरेलू मक्खी, बी एरोसोल, सी दूषित पानी, डी मच्छर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मच्छर। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पल्मोनरी सिरा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए डी ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, बी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर तक ले जाती है, सी ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, डी डी ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर से हृदय तक ले जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पल्मोनरी धमनी का सही वर्णन करता है? ए डी ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, बी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर तक ले जाती है, सी ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, डी डी ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर से हृदय तक ले जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, डी ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, अच्छी दंत स्वच्छता बनाए रखने के लिए दिन में कितनी बार दांत ब्रश करने चाहिए? ए एक बार, बी दो बार, सी तीन बार, डी केवल सुबह। सही उत्तर है ऑप्शन बी, दो बार। क्वेश्चन नंबर 78, दांत ब्रश करने से मुंह में किस चीज का जमाव कम होता है जो दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारी का कारण बनती है? ए शर्करा, बी बैक्टीरिया, सी कैल्शियम, डी लार। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 79, पैरों को साफ और सूखा रखने से किस रोग की संभावना कम हो जाती है? ए दाद अथवा एथलीट्स फुट, बी गठिया, सी मोच, डी हड्डी टूटना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, दाद एथलीट्स फुट। क्वेश्चन नंबर 80, स्वच्छता का अर्थ क्या है? ए केवल शरीर की सफाई, बी भोजन की सफाई, सी रहने के क्षेत्र और उसके आसपास को साफ सुथरा रखना, डी केवल पानी की सफाई। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रहने के क्षेत्र और उसके आसपास को साफ सुथरा रखना। क्वेश्चन नंबर 81,
प्रत्येक कुक हाउस में शोकेज पिट की गहराई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? ए 5 फीट गहरी 4 फीट चौड़ी, बी 6 फीट गहरी 4.5 फीट चौड़ी, सी 7 फीट गहरी 5 फीट चौड़ी, डी 6 फीट गहरी 5 फीट चौड़ी। सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 फीट गहरी 4.5 फीट चौड़ी। क्वेश्चन नंबर 82, एक सप्ताह से कम अवधि वाले शिविरों के लिए सैलो ट्रेंच लेट्रिन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी होनी चाहिए? ए 2 फीट लंबी 1 फीट चौड़ी 3 फीट गहरी, बी 3 फीट लंबी 1 फीट चौड़ी 2 फीट गहरी, सी 4 फीट लंबी 2 फीट चौड़ी 2 फीट गहरी, डी 3 फीट लंबी 2 फीट चौड़ी 3 फीट गहरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 फीट लंबी 1 फीट चौड़ी और 2 फीट गहरी। क्वेश्चन नंबर 83, फैलो ट्रेंच लैट्रिन में प्रत्येक खाई के बीच की दूरी कितनी रखी जानी चाहिए? ए 1 फुट, बी 2 फुट, सी 3 फुट, डी 4 फुट। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 फुट। क्वेश्चन नंबर 84, कैंपों में सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले यूरिनल का प्रकार कौन सा है? ए फ्लश यूरिनल, बी फनल यूरिनल, सी पोर्टेबल यूरिनल, डी बेसिन यूरिनल। सही उत्तर है ऑप्शन बी फनल यूरिनल। क्वेश्चन नंबर 85, रेबीज रोग से कैसे बचाव किया जा सकता है? ए कोई रोकथाम संभव नहीं, बी एंटी रेबीज वैक्सीन देकर, सी केवल घरेलू उपायों से, डी दांत साफ करके। सही उत्तर है ऑप्शन बी एंटी रेबीज वैक्सीन देकर। क्वेश्चन नंबर 86, यदि सांस लेने में कोई अनियमितता हो या हृदय रुक जाए तो क्या किया जाता है? ए केवल आराम करना, बी तुरंत दवा देना, सी कृत्रिम श्वसन देना, डी कोई कार्यवाही नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी कृत्रिम श्वसन देना, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 87, कृत्रिम श्वसन सही तरीके से और समय पर देने पर क्या परिणाम हो सकता है? ए केवल अस्थायी आराम मिलेगा, बी रोगी की जान बचाई जा सकती है, सी रोगी को दर्द होगा, डी कोई लाभ नहीं होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी रोगी की जान बचाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 88, कृत्रिम श्वसन का सबसे सामान्य और सरल तरीका कौन सा है जो तुरंत दिया जाता है और समय पर देने पर कई जानें बचा सकता है? ए मुंह से मुंह श्वसन, बी छाती दबाना, सी रेस्क्यू ब्रीदिंग डिवाइस, डी कृत्रिम वेंटिलेटर। सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंह से मुंह श्वसन, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 89, मुंह से मुंह श्वसन देते समय रोगी के मुंह में हवा किस प्रकार और कितनी बार प्रति मिनट दी जानी चाहिए ताकि श्वसन प्रक्रिया सही ढंग से चल सके और जीवन रक्षा की जा सके? ए तेज 5 से 6 बार, बी धीरे 10 से 12 बार, सी तेज 15 से 20 बार, डी धीरे 3 से 4 बार।
सही उत्तर है ऑप्शन बी, धीरे 10 से 12 बार। क्वेश्चन नंबर 90, घाव क्या होता है? ए, सिर्फ त्वचा की समस्या। बी, त्वचा या मांसपेशियों में टूट फूट। सी, हड्डी का टूटना। डी, केवल खरोंच। सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्वचा या मांसपेशियों में टूट फूट। क्वेश्चन नंबर 91, घाव की ड्रेसिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है? ए, सीधे पट्टी बांधना। बी, घाव को एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करना और दवा लगाकर कपास गाज से ढकना। सी, पानी से धोना। डी, घाव को खुले में छोड़ देना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, घाव को एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करना और दवा लगाकर कपास या गाज से ढकना। क्वेश्चन नंबर 92, योग विषय का क्वेश्चन नंबर 92, योग विषय पर सबसे विस्तृत और गहन विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? ए, भगवत गीता। बी, पतंजलि के योग सूत्र। सी, उपनिषद। डी, महाभारत। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पतंजलि के योग सूत्र में। क्वेश्चन नंबर 93, संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब घोषित किया? ए, 15 जून। बी, 21 जून। सी, 1 जनवरी। डी, 5 अगस्त। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 21 जून। क्वेश्चन नंबर 94, योग के संस्थापक कौन थे? ए, महान संत और ऋषि। बी, केवल राजा और महाराजा। सी, सामान्य लोग। डी, केवल शिक्षक। सही उत्तर है ऑप्शन ए, महान संत और ऋषि। क्वेश्चन नंबर 95, योग क्या है? ए, केवल शारीरिक व्यायाम। बी, एक अनुशासित तरीका जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सी, केवल ध्यान करना। डी, केवल खेल या मनोरंजन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक अनुशासित तरीका जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, सूर्य नमस्कार में कुल कितनी अवस्थाएं या स्थितियां होती हैं? ए, 8। बी, 10। सी, 12। डी, 14। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12। क्वेश्चन नंबर 97, दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए, विटामिन ए। बी, विटामिन डी। सी, विटामिन ई। डी, विटामिन के। सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 98, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ए, विटामिन ए। बी, विटामिन ई। सी, विटामिन के। डी, विटामिन डी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 99, हड्डियों की मजबूती और कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए, विटामिन ए। बी, विटामिन के। सी, विटामिन डी। डी, विटामिन ई। सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन डी।
क्वेश्चन नंबर 100, एंटीऑक्सीडेंट और बांझपन से बचाव के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन के, डी विटामिन ई। सही उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 101, शरीर की परिसंचरण, श्वसन एवं पाचन प्रणालियों के लिए कौन सा आसन लाभकारी है? ए हलासन, बी सर्वांगासन, सी धनुरासन, डी वज्रासन। सही उत्तर है ऑप्शन बी सर्वांगासन। क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा आसन रक्त संचार को बढ़ाता है तथा रीढ़ को लचीला बनाता है? ए पद्मासन, बी सिद्धासन, सी हलासन, डी शवासन। सही उत्तर है ऑप्शन सी हलासन। क्वेश्चन नंबर 103, पेट की मांसपेशियों, निचली कमर एवं जांघों के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? ए धनुरासन, बी वज्रासन, सी सर्वांगासन, डी शवासन। सही उत्तर है ऑप्शन ए धनुरासन। क्वेश्चन नंबर 104, पाचन में सहायक तथा गैस की समस्या दूर करने वाला आसन कौन सा है? ए सिद्धासन, बी वज्रासन, सी पद्मासन, डी हलासन। सही उत्तर है ऑप्शन बी वज्रासन। क्वेश्चन नंबर 105, जप, ध्यान और समाधि के लिए उपयोगी तथा अस्थमा व अनिद्रा में सहायक आसन कौन सा है? ए वज्रासन, बी पद्मासन, सी सर्वांगासन, डी शवासन। सही उत्तर है ऑप्शन बी पद्मासन। हेल्थ एंड हाइजीन के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। यदि आप इसके पहले वाला पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।